गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो सुबह के बज रहे हैं वो देखो 6:30, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि अब मेरा मॉर्निंग वाला शिफ्ट स्टार्ट हो गया। मुझे मॉर्निंग और दोपहर का खाना बनाना है और शाम को मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। गाइज 11 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने और आज मैंने पहना है रेड सब कुछ रेड। तो मिलते हैं हम फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। और आज बहुत बिजी बोले तो सुबह खाना का बनाना था तो बिल्कुल टाइम नहीं था व्लॉगिंग करने का। अभी फ्री हो रही हूँ मैं 10-15 मिनट पहले, तो तब तक के लिए बाय बाय। गाइज हम लोग जा रहे हैं आज वेट नापने बच्चों का, देखते किसका कितना वेट होता है। चलो, इनका है रिंकू का 25 kg के है भाई। और दिखाओ कौन कौन है, जल्दी देख रहे हो कैसे बात करते एक दूसरे से। भाई ये एक लात मार करके लाल करते हैं। ये है 20, ये 20 किलो के है। 19 है लग रहा है, 20 है पूरा, ठीक है। चलो और आज जल्दी आओ। चलो, इनका वाली 15, ये 15 kg के। इधर दिखाओ, मुझे दिखाना। इनके सारे वजन दांत उठ गए। चलो कॉपी तो रख के करते हैं। ये किलो की होगी। मुझे सर्दी हो गई है। 25 kg 25 बराबर आए हैं भाई। 30 ये है, सॉरी 30, ये है 30। चलो कम हुआ है बड़ा है, 32 के थे हम। कम हो गए। खाने पीने पे ध्यान दो भाई। और आज अरे हम खाना नहीं खा के आए। मैं 27 का था भाभी, वैसे हम 30 का खाना खा गया। और आप ट्यूशन पढ़ के और उन्होंने वेट वगैरह नापा था भाई अपना। मेरे से कह रहे थे तुम भी नापो, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं नापवाओ, मैं वैसे बहुत पतली दुबली हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए मैंने नापा नहीं। 30 तो बच्चे ही हैं मेरे, शायद 32 या 36 होते, तो होता ना कि इतना कम वेट है, इसलिए मैंने नापा नहीं। वैसे गाइस एक बात शेयर करूँ आपसे, मैं ना शादी से पहले ही बहुत कमज़ोर टाइप की, कमज़ोर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ थोड़ी सी पतली दुबली टाइप की हूँ और वेट थोड़ा कम है। मैं बहुत चीज़ें लेती हूँ, मतलब दूध भी पीती हूँ, बनाना भी खाती हूँ, सब चीज़ ट्राई कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने डोरा मास्क की भी 2 डब्बा पी लिया है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे ज़रा कमेंट करें कि आपकी इधर कोई टोटका, कोई उपाय हो जिससे वेट बढ़े, तो मुझे बताना, मुझे शेयर करना, ठीक है भाई। इधर लोगों की तो बात सुन के अब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं होता है। आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देखते हो, मुझे वहाँ की चीज़ें कुछ बताओ कि ये खाओ ये पियो तो आपका वेट बढ़ सकता है। और सुनने में आता है, कहते हैं लोग कि शादी के बाद वेट बढ़ जाता है। भाई मेरी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई वेट नहीं बढ़ा है। बढ़ा था थोड़ा सा बीच में, फिर कम हो गया। और अब ये होता है लोगों के मन में, सबके मन में यही है कि क्या पता जब बेबी हो तो मेरा वेट बढ़े। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो बेबी प्लानिंग का कोई है नहीं स्कोप, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी बेबी प्लानिंग करूँगी इस चीज़ के लिए उम्मीद रखूँगी कि मेरा वेट बढ़े और देखते कितना बढ़ता है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी, ये देखो बोन्स वगैरह सब ऐसे दिखती हैं, ये देखो, है ना। तो मुझे बहुत बेकार लगता है, मतलब यार वेट थोड़ा तो होना चाहिए ज़्यादा, है ना। और आज से मेरा मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग बोले तो बहुत बोलती हूँ ना मैं। मॉर्निंग बोले तो सुबह और दोपहर को खाना बनाना है और शाम को नहीं बनाना है। मैंने शायद कल भी बताया था आपको। और कल मेरे हस्बैंड ने ना पंखे में कंडेंसर लगाया था, कंडीशनर, अच्छा वो मैंने बोला नहीं, हाँ कंडेंसर लगाया था, तो उसकी वजह से फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा था। सुबह मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही थी बट मैंने बंद नहीं किया। और सही बताऊँ तो अभी ना मेरे सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा सर्दी सा हो रखा है, बिल्कुल नाक टपक रही है मेरी पानी की तरह। तो इसीलिए मुझे लग रहा है उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत तेज़ चल रहा था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह आवाज़ आ रहा था बिल्कुल। जितना मेरा 7 पे चलता था ना, अब जाके वो 2 पे चल रहा है, 2 की स्पीड पे चल रहा है। तो सोचो 7 की स्पीड कितना तेज़ होगा, है ना। अच्छा बाय द वे, मेरे कैमरे में कोई फ़िल्टर तो लगा पड़ा है, मतलब एक फ़िल्टर तो लगा है ऐसा लगता है मुझे नहीं पता कि ये सब ना थोड़ा सा मतलब पिंक सा दिखता है। आप लोग को भी दिखता है क्या?
हफ्ते को थोड़ा सा वो है अपने आप मैंने कर रखा है ऑटो करके कुछ होता है ना, इसमें आपको थोड़े बहुत चेहरे के जो दाग धब्बे हैं थोड़े बहुत वो ढक देता है, तो मैंने कर रखा है क्योंकि यार अच्छा नहीं लगेगा ना चेहरे पे दाग धब्बे दिखाऊँ। हाँ जब वैसे कैमरा होता है बैक कैमरे से जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, तब आप लोग को दिखता होगा, तो कोई गम नहीं है, दिखे तो भी ठीक है नहीं दिखे तो भी ठीक है। तो क्या फ़ायदा नहीं दिखाकर, आई मीन क्या फ़ायदा दिखाकर, नहीं दिखाकर अच्छा लग रहा है तो जो हमें अच्छा लगता है वही करना चाहिए, है ना। हाँ मैंने फ़िल्टर नहीं डाला क्योंकि पता है फ़िल्टर डालते हैं ना तो क्वालिटी गिर जाती है, इसलिए मैंने फ़िल्टर नहीं डाल रखा है, दैट्स वाई। और अभी मैं जाऊंगी रील अपलोड करूंगी और एक वीडियो भी एडिट करनी है कल की, संडे वाला व्लॉग आया नहीं अभी तक, तो संडे वाला व्लॉग भी एडिट करना है, तो अभी करूंगी। उसके बाद नीचे जाऊंगी, नीचे जाने के बाद मम्मी जी की थोड़ी मालिश वालिश करके फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी, फिर अच्छे से सोऊंगी। बहुत तेज़ नींद आ रही है। पहले ना एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो बात इमोशनल है कि कैसी है, पर सुनो मेरी बात क्या कहना चाहती हूँ कि मेरे ना पहले पापा जी जैसे ऑफिस से घर आते थे ना तो सो जाते थे बहुत जल्दी, खाना खाते थे तुरंत सो जाते थे, और हम कहते थे ना हमें घूमने ले जाओ, तो कभी नहीं जाते थे। तो इनफैक्ट मम्मी से भी हम कहते थे हमें कहीं घुमाने ले जाओ, तो हाँ मम्मी थोड़ी रेडी होती थी, बट पापा तो बिल्कुल भी नहीं कहते थे, नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है। पहले मैं सोचती थी ऐसा क्यों कहते हैं, अब जब हमारे पति काम करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि यार वो पूरे हफ्ते पूरे वीक काम करते हैं, उनको एक दिन 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो उसमें वो चाहते हैं कि वो घर पे बैठे। वो ऑलरेडी घर से बाहर निकलते हैं सारे दिन, मतलब कि हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं, तो ऑलरेडी वो 5 डेज़ काम करते हैं, बाकी 6 और 7 डेज़ वो आराम करते हैं। और हम उसमें भी उनसे कहते हैं कि हमें घुमाने ले जाओ, तो हाँ यार थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो आराम नहीं कर पाए ना, है ना। तो इसलिए थोड़ा अब मैं कम करती हूँ घूमना फिरना, ये सब सोच के बुरा लगता है। और कहीं ना कहीं लेडीज़ का क्या सीन है कि वो पूरे हफ्ते घर में काम करती हैं, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू संडे उनका कोई छुट्टी नहीं होता, तो उनके हिसाब से उनकी छुट्टी तभी होती है जब वो घर से बाहर जाती हैं। तो मुझे नहीं पता ये बात मैं आप लोग को समझा रही हूँ, आप लोग समझोगे कि नहीं, लेकिन शायद मतलब तो अगर आप ये वीडियो एक मेल देख रहे हैं जॉब करते हो, या अगर आप एक फ़ीमेल ये वीडियो देख रही हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी हस्बैंड को समझें, ठीक है। और हस्बैंड लोग आप भी ये चीज़ समझो कि जो आपकी वाइफ होती हैं या जो आपकी मदर होती है, जो भी घर में लेडीज़ काम करती हैं, वो पूरे हफ्ते काम करती हैं, पूरे हफ्ते। जैसे आप पूरे हफ्ते काम करते हैं बाहर, वो भी पूरे घर में काम करती है पूरे हफ्ते। इनफैक्ट अगर वो घूमने भी जाएंगी ना तो उससे पहले वो अपना काम निपटा के जाएंगी, सोचो। और आपकी अगर छुट्टी है तो क्या है, छुट्टी है, ऑफिस नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बस सोना है। लेकिन अगर एक वाइफ है उसके लिए वो संडे भी संडे की तरह नहीं होता, वो संडे वाले दिन और काम होता है। तो बेहतर होगा कि अगर आप महीने में, ठीक है, देखो समझौते से ही रिश्ता चलता है, तो आप लोग क्या करिए मैं बता देती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, हम हफ्ते में महीने में कहीं 2 दिन बाहर चले जाते हैं। बाहर बोले तो पार्क में चले गए, या हम थोड़ा मूड स्विंग करने के लिए हम थोड़ा सा बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं, या कहीं घूमने चले जाते हैं आसपास। तो ऐसे आप भी करिए, हफ्ते में 2 दिन आप लेडीज़ लोग समझिए अपने हस्बैंड को, तो आराम करने दीजिए। और हस्बैंड लोग आप लोग क्या करिए कि 2 दिन छुट्टी अपनी सेक्रीफाइस करके अपनी वाइफ को घुमाने ले जाइए। दोनों के बीच में प्यार भी बना रहेगा और दोनों का दिमाग भी अच्छा रहेगा। क्योंकि यार हम वाइफ भी बोर हो जाते हैं घर पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं लड़कियों को सपोर्ट कर रही हूँ या लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे हस्बैंड लोगों पे भी दया आती है, सारे आदमियों पे भी, क्योंकि यार वो भी काम करते हैं, मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स। क्योंकि और आपको पता है एक वर्किंग लेडी ही समझ सकती है एक वर्किंग मैन की स्थिति क्या होती है। मैं भी जॉब करती थी, जब टीचिंग करती थी ना, तो एक छुट्टी के लिए तरस जाती थी। इनफैक्ट कभी जल्दी भी छुट्टी होती थी ना तो बहुत खुश होती थी कि अरे वाह आज तो जल्दी छुट्टी होगी, आज तो 1:30 बजे छुट्टी होगी। मैं टीचिंग करती थी तो मैं आपको बता दूं, मैं 2 बजे 2:30 बजे तक तो छुट्टी होती थी, आते आते 3 साढ़े 3 बज जाते। तो सोचो शाम ही हो गई समझ लो घर पे आते आते। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लगता था। वैसे मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ना, लंबे लंबे, नज़र न लग जाए, इसलिए मैंने कर दिया।
हाँ तो वही है, मैं 3-4 बजे तक घर पे आती थी। तो जिस दिन संडे होता था ना उस दिन मन करता था आज तो खूब सोऊंगी, उस दिन मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। तो मैं ये रिलेट कर सकती हूँ, मैं वर्किंग थी ना, तो मुझे पता है कि जब हम जॉब करते हैं ना तो हमारा मन होता है घर पे आराम करने का, और जब हम ऑलरेडी बाहर जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम बाहर जाएं। तो ये सीन है आज का वीडियो, कहीं ना कहीं इस पर ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस मैंने अल्ट्रा एचडी मोड ऑन कर दिया। मेरा फ़ोन बहुत हिलता है, मेरा हाथ काबू में नहीं रहता, एकदम थोड़ा थोड़ा हिलता रहता है ऐसे, मतलब थोड़ा सा ना ऐसे से हिलता है, तो इसलिए मैंने अल्ट्रा एचडी ऑन कर दिया, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि छुट्टी और छुट्टा वाली बात, कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ये समझौता होना चाहिए। दूसरी बात कि लेडीज़ लोग क्या करें कि जब हस्बैंड लोग की छुट्टी हो और वो आराम भी कर रहे हो ना, उनको आराम करने दिया करो। ये नहीं कि आराम कर रहे हैं तो उनसे बातें करें या उनसे बोले हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं यार, अगले को सोने दो। अगर वो सो रहे हैं ना तो उठाओ मत। और इनफैक्ट अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे शोर हो रहा है और उठ सकते हैं तो प्लीज़ उस काम को रहने दो, मत करो, बाद में कर लेना जब वो उठ जाए। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके बीच में होगी ना, देना प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। मैं बता दूं, मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देती हूँ, लेकिन अगर मेरे पति देव जी सो रहे होते हैं ना कमरे में, मैं झाड़ू पोछा भी नहीं करती कि कहीं उठ गए तो, है ना। नींद बहुत अच्छी चीज़ है, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आ रही होती है ना, मतलब मान लो मुझे नींद आ रही है, कोई डिस्टर्ब करता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे दूसरों को भी समझा करिए कि अगर कोई भी इंसान सो रहा है तो उसको सोने दें, डिस्टर्ब ना करें, कोई ऐसा शोर शराबा ना करें जिससे कि अगले की नींद हराम हो जाए। मुझे ऐसे करने वाले लोग भी बुरे लगते हैं और मैं ऐसा कभी करती भी नहीं हूँ, जान के तो कभी नहीं करूँगी, और कोशिश करूँगी पूरी कि शोर ना हो। तो यही है, जो लोग सोचो ना कि जो इंसान पूरे हफ्ते काम करते हैं, जल्दी उठ के जॉब पे जाते हैं, उनको अगर हम एक दिन सो रहे हैं और उसमें भी हम उनको डिस्टर्ब कर दें, कितना बुरा लगेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कैसे समझाऊँ। चाहे कोई सी भी जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, कोई भी सेक्टर हो, तो नींद सबसे अच्छी चीज़ है। इंसान जितना अच्छा सोएगा उतना अच्छा काम भी करेगा, उतना अच्छा उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा काम के प्रति। अरे वाह, बहुत अच्छा बोल लेती हूँ कभी कभी तो, कंसंट्रेशन के प्रति, रिगार्डिंग कंसंट्रेशन। ओके, सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम दोनों ने इंग्लिश में बात करेंगे, बट आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ, I just forget while speaking in English. Suppose in the evening I have decided to speak in English with my husband, okay, but after 2 or 3 lines I don't know which line comes which makes me turn into the Hindi. मुझे पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो मतलब हिंदी में मतलब आ जाती हूँ, and I forget that I have said something that I will speak in मतलब English. That's the main reason that I don't speak in English, and I am thinking that I don't know, but slowly I will forget all the words, all the tense, all the vocab before my child will born. Before, and you know, me and my husband has decided that as our first baby will born, so we are going to speak in English with him or with her, okay. बट मुझे लगता है उससे पहले ही हम भूल जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे उससे। हम सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा हो ना बिल्कुल इंग्लिश में बोले, इनफैक्ट उसको हिंदी, उसके लिए लगे कि हिंदी हमारी एक भाषा है, मतलब मेरी मम्मी की भाषा है, उसको ऐसा लगे, कहता है ना मातृभाषा, तो मातृभाषा मैं ही बनूँ कि मेरी मम्मी हिंदी बोलती हैं, ये मेरी मम्मी की भाषा है। उनको ये पता नहीं चले कि मतलब हिंदी हमारी कोई भाषा है, उनको इंग्लिश पूरी आती हो। बहुत ज़रूरी इंग्लिश आना। हिंदी तो बच्चा सीख ही लेता है, इंग्लिश सीखने में उसको टाइम लगता है। तो मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इंग्लिश सीखा रहे, हिंदी जल्दी कैच कर लेगा। हिंदी सब बोलते हैं तो हिंदी जल्दी कैच कर लेगा, इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। तो क्यों ना हम दोनों, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों उसको इंग्लिश सीखने में उसकी मदद करें, शुरू से उसको ऐसा माहौल दें कि वो इंग्लिश में ही सारी चीज़ें बोले करे, हर चीज़। एक होता है ना वैसी वाली इंग्लिश, स्टॉप, नो, डोंट गो, ऐसा वाला नहीं, मतलब अच्छे एक्सेंट में, स्टॉप बेटा, डोंट गो, ऐसे करके बोलते हैं ना एक्सप्रेशन के साथ, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो
मैं चाहती हूँ मैं वैसे बात करूँ, और मेरा बच्चा बोला नो मम्मा आई वॉज गोइंग, ऐसे करके बच्चे बोलते ना, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने ऐसे ही बात करें मुझसे, और काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी। और मेरे जो स्कूल के टीचर होंगे जिन्होंने मुझे पढ़ाया होगा वो भी कहेंगे ना कि यार इनके बच्चे तो इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग तो हमेशा करूँगी, तब भी करूँगी, तो ब्लॉगिंग में अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे अच्छा लगेगा ना। एंड तब तक तो चैनल रिवील कर दिया होगा मैंने, और ये चैनल मैंने किसी को रिवील भी नहीं किया, पता आपको। बाय द वे गाइस, वी हैव स्पेंडेड 22 minutes together and I really forget that I have to go downstairs। कितना अच्छा बोलती हूँ इंग्लिश, लेकिन बोलती ही तो नहीं हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं पता नहीं कैसे, किससे शर्माती हूँ, किससे एम्बेरस फील करती हूँ, मुझे नहीं पता। बट व्हेन आई गो डाउन स्टेयर्स एंड व्हेन द टाइम्स कम इन विच वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश विथ माई हस्बैंड, आई फॉरगेट। आई थिंक रेड कलर में लड़कियाँ बहुत सुंदर लगती है ना, जैसे कि मैं कल रेड साड़ी पहनी थी, कितनी सुंदर लग रही थी। छींक आ रही है, बहुत तगड़ा वाला जुकाम हो गया यार। जब छींक आने वाली होती, छींक नहीं आती, कैसा लगता है ना। थैंक्स टू गॉड आ ही गया। सॉरी, गर्मी में सर्दी अलग ही लगता है। सर्दियों में सर्दी हो जाए तो चलता है, गर्मी में सर्दी होता है ना तो पता नहीं कैसा लगता है, दिमाग हिल जाता है पूरा। आपको नहीं पता, मेरी आंखें ना बिल्कुल भरी पड़ी हैं, और होता है ना लाल लाल सी, ऐसे लाल हो रखी है। सर भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कैसा मुंह लग रहा था। आपको पता है हम फनी फेस बनाते थे जब हम छोटे थे ऐसे। तो वही ये बता रही थी, कल मैंने रेड साड़ी पहनी थी तब भी अच्छी लग रही थी, और आज रेड कलर की कुर्ती पहनी है, आई मीन सूट, तो भी अच्छी लग रही है। मेन रीज़न पता है क्या है? हमारे प्यारे प्यारे बाल। जब हम लड़कियों के बाल लंबे हो जाते हैं ना, हम वैसे भी सुंदर लगते हैं। अभी बाल इतने होते हैं ना, इतने दिखते, तो भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं सुंदर नहीं लग रही, लेकिन बड़े हैं ना तो इसलिए अच्छे लग रहे हैं। चलो यार, अब मैं जा रही हूँ नीचे, बहुत टाइम हो गया है। ओह माय गॉड, यार फोन ही टेढ़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार आ जाएगा आज। माय गॉड, पोनी भी अच्छी लगती है वैसे लंबे बालों में। मेरा क्लच कहाँ है रे बाबा, ये रहा। चलो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग अच्छा था बहुत, हमने सिंगिंग वगैरह की है। अगर आप आज वाला वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला व्लॉग ज़रूर देखिए। ओके, मिलते हैं हम फिर। ये पता नहीं कौन पागल बच्चा अपनी बोतल छोड़ गया है किंगफिशर की। मेरी बोतल का है, देखो पानी लाई हूँ, एक घुट नहीं, एक घुट पीऊँ बस, इसलिए तो मेरा वेट नहीं बढ़ता। चलो बाय बाय। आज भी देखो मुझे मेरे लिए चीज़ लेकर आए हैं, मुझे खिलाएंगे भी। अभी देखो मुझे खिलाएंगे, बस एक बार खा लें फिर मुझे खिलाएंगे। कैसे खिलाओगे आदि? आ गए, मैं तो हल्दी कर लूँ। मेरा गुड्डा, आप कैसे हो? अच्छे हो? कैसी हैं? अच्छी। अब खा लो, है मैं आपसे नहीं छीनूंगी, ठीक है? चीज कौन लाया है? दादा? नहीं, आप खाओ, आप खाओ। किधर से फोटो लूँ आदि? इधर से लूँ, किधर से लूँ फोटो? यहाँ से? अच्छा। ओए ये गुड्डा भैया है, मेरा गुड्डा भैया। आदि हमें झाड़ू भी लगाना है,
पानी भी भरना है सारी बोतलों में, बहुत सारा काम है। रेडी भी तो होना है। आप तो रेडी हो गए, मुझे भी तो रेडी होना है। और क्या। 7 बज के हैं, मैं आई हूँ ट्यूशन पढ़ाने। आज पहले आ गई बच्चों से, आज बच्चों का वेट करूँगी। तो पहले इसलिए आ गई क्योंकि फ्री थी, कुछ काम था नहीं। 2 मिनट पहले आई हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आ गई हूँ तो बैठ के आपसे बातें करूँ। सॉरी, इतनी जल्दी नहीं आई हूँ। और आज भी थोड़ा सा मेकअप किया। देखो बाल कितने ख़राब हो रहे हैं, ये देखो। दिख गया, आई शेडो लगाया और हाइलाइटर है, देखो है ना, दिख रहा है थोड़ा सा चमक धमक सा। अरे तो बता देखता है तू क्या। बाल कर्ली हो गया ना, इसलिए थोड़े से ऐसे दिखते हैं अब, फ्रीजी हेयर। चलो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तो गाइज़, मैंने इस रूम में एक भयंकर सी चीज़ दिखी है, दिखाऊँ आपको? कहाँ है वो भयंकर चीज़? ओ माय गॉड, कहाँ चली गई वो भयंकर चीज़? शिट, वो दिख गई मुझे। आप लोग को दिख गई? ये देखो। ओ माय गॉड, कितना डेंजरस लग रहा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रोकोडाइल। आज बच्चों को दिखाऊंगी, कहूँगी आप बैठो यहाँ पे। बहुत ही सीट पे बैठते हैं ना वो, आज कहूँगी आप बैठो। ये देखो, ओ माय गॉड, कितना भयंकर लग रहा है ना। इसको कहते हैं सो डेंजरस, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वेयर आर यू वाओ? वो देखो, वो देखो, दिख गया गाइस? ये देखो, ये अपने राह पे चलते हुए। ओ माय गॉड, चला गया अंदर। अब से कभी भी ये सामान को हाथ नहीं लगाने वाली हूँ मैं, पक्का, क्योंकि इसमें बहुत अजीबोगरीब चीज़ें रहती हैं। सो गाइस, आज का डे यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।